सभी साथियों और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं वी.एस. सरित और आप देख रहे हैं एडुफ्यूचर हिंदी चैनल। एडुफ्यूचर हिंदी चैनल की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष क्षितिज भाग 2 सूर के पद मन की मन ही मांझ रही लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके कवि सूरदास जी हैं। कुछ बातें सूरदास जी के बारे में। सूरदास का जीवन परिचय। नाम सूरदास, जन्म तारीख 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनुकता ग्राम, मृत्यु का स्थान पारसोली, पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुना दास बाई। सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण की भक्ति, भाषा की शैली ब्रज, रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्ण लीलाओं का चित्रण। मृत्यु 1583 ईस्वी, पारसोली मथुरा के निकट। पद का सार। प्रस्तुत पाठ में सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने आकर उद्धव के द्वारा गोपियों के पास संदेश भेजा था कि अब वे वापस लौट कर नहीं आएंगे। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म तथा योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव के द्वारा लाया गया श्री कृष्ण का यह सूखा संदेश पसंद नहीं आया। जब उद्धव और गोपियां बातें कर रही थी, तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का बहुत मजाक बनाया। दूसरे पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम उनकी इसी स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सभी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। जो बातें हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थीं, अब किससे जाकर कहें। सूरदास की पद शब्दार्थ लेते हैं। मांझ अंदर ही, जाई जाकर, अवधि समय, आधार आधार, नींव आस आशा, आवन आने की, बिथा व्यथा, जोग संदेशनी योग संदेश, विरहिणी वियोग में, विरहदही विरह की आग, हुती थी गुहारी रक्षा हेतु पुकारना, जित ही तय जहाँ से, उततें उधर से, धार योग की धारा, धीर धैर्य, धर ही धारण करें रखें, मर्यादा मर्यादा, लही रही तन शरीर। सूरदास का पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिणी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जित ही तय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लही। हम इस पद का एक संक्षेप में अर्थ देते हैं। गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं, मन ही मन की मांझ रही, कि हमारे मन की जो व्यथा थी, पीड़ा थी, वो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें। हमसे कुछ कहा भी नहीं जाता, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तन मन व्यथा सही, और अपने तन मन की पर अपनी व्यथा सहती जा रही हैं। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, अब इन योग के संदेश को सुन सुनकर, विरहणी विरह दही, तो वियोग में जीने वाली हम गोपिकाएं विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहारी जित हैं थी, इस विरह रूपी आग की रक्षा करने के लिए हम कहाँ गुहार लगाएं, किसे पुकारना, श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी। उत तय धार बही, लेकिन वहाँ तो योग की प्रबल धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उल्हाना देते हुए कहती, अब हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन
न करते हुए उन्होंने यहाँ प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया। प्रसंग विस्तार से। प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव ने गोपियों को ब्रज में संदेश सुनाया था, जिसे सुनकर वह हताश हो गई थी। वे तो श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहारा मानती थी, पर उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ हृदय विदारक संदेश सुनकर वे पीड़ा और निराशा से भर उठी थी। व्याख्या। हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई, अर्थात वे तो सोचती थीं कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब वे उन्हें विरह वियोग में झेले सारे कष्टों की बातें सुनाएंगी, पर अब तो उन्होंने निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया है। अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी असहनीय विरह पीड़ा की कहानी किसे जाकर सुनाएं। अब तो हमसे यह और अधिक कही भी नहीं जाती। अब तक हम उनके वापस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थीं। अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हम गोपियाँ वियोग में जलने लगी हैं। हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी और जहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, अब उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बही है कि हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें भुलाकर योग साधना का संदेश भेजकर हमारे प्राण ले लेने का कार्य किया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें। जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपने अन्य सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। पद से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, गोपियों की अपने मन की बात मन में ही क्यों रह गई? उत्तर, श्री कृष्ण गोपियों को अकेला छोड़कर मथुरा चले गए थे। वे गोपियों से मिलने आने की बजाय उनके लिए योग संदेश भेज दिया। गोपियाँ अपने मन की बात उन्हें बता नहीं पाई। वे कृष्ण के सामने अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाई, अतः उनके मन की बात मन में ही रह गई। प्रश्न 2, गोपियों की विरह की अग्नि और अधिक क्यों धधक गई? उत्तर, जब गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण ने स्वयं आने की जगह उद्धव द्वारा खुद को गोपियों से दूर करने वाले योग संदेश को भेज दिया है, तो गोपियों की विरह अग्नि और धधक गई। प्रश्न 3, गोपियाँ किस आशा में दुख सहकर भी जी रही थीं? उत्तर, गोपियों को विश्वास था कि श्री कृष्ण हमेशा के लिए नहीं गए हैं, वे जल्द ही लौट कर आ जाएंगे। वे मन में इसी विश्वास को लेकर विरह की पीड़ा सह रही थी। प्रश्न 4, इस पद में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। उत्तर, इस पद में अवधि, आधार, आस, आवन की में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ ए वर्ण एक से अधिक बार आया है। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सूरदास के इस पद की भाषा कौन सी है? क, संस्कृत, ख, मिश्रित, ग, ब्रजभाषा, घ, अवधि, ग, ब्रजभाषा। प्रश्न 2, गोपियों के मन की इच्छा मन में ही क्यों रह गई? उत्तर, शर्माना, ख, बात न करना, ग, समय का अभाव, घ, कृष्ण का ब्रज वापस न आना। तो घ, कृष्ण का ब्रज वापस न आना। प्रश्न 3, विरह दही का क्या अर्थ है? क, दही देखना, ख, वियोग में जलना, ग, दही बिखरना, घ, मिलकर दही खाना। तो ख, वियोग में जलन। प्रश्न 4, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? उत्तर, क, बलराम ने, ख, गोपियों ने, ग, उद्धव ने, घ, श्री कृष्ण ने। तो घ, श्री कृष्ण ने। प्रश्न 5, सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है? उत्तर, क, पुनरुक्ति प्रकाश, ख, अनुप्रास, ग, उपमा, घ, श्लेष। तो उत्तर क, पुनरुक्ति प्रकाश। प्रश्न 6, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है? क, यमक, ख, उत्प्रेक्षा, ग, अनुप्रास, घ, श्लेष, ग, अनुप्रास। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।